हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपको एसएससी जेल टीयर 1 2024 जो कि 36 शिफ्टों में पूरा हुआ है साथियों, उसमें 900 जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको मैं आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ साथियों। पिछली दो क्लासों में मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के दोनों के दो वीडियो में मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं साथियों। तो इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके सामने। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था साथियों? तो थोड़ा 5 सेकंड आपको देता हूँ, आप जल्दी से इसका आंसर करो। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 नवंबर 2021, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है साथियों। तो पहला कथन है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के तहत लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन सही है, ये ऑप्शन ये भी सही है। और अन्य दो ऑप्शन और तीन ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है। बताओ साथियों। तो ये गलत है साथियों। ऑप्शन नंबर तीन है, ये केवल 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए है। हाँ, तो ये भी सही है, 6 वर्ष के बच्चों के लिए ही है। और अगला लेते हैं, इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जन स्वास्थ्य अवसंरचना पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से 6 सेवाएं प्रदान की जा रही थी। ये भी सही है, 6 सेवाएं प्रदान की रही है इस योजना के तहत। तो ऑप्शन कौन कौन सही है आपके? ऑप्शन पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 257 में ये शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अनुच्छेद 158 के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये कौन सी अनुसूची में कहा गया है साथियों? किस अनुसूची में ये कहा गया है? तो ये कहा गया है पहली अनुसूची में, फर्स्ट अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है, लेकिन बहुत कम पाई जाती है। तो ये किसने कहा है? संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम लोगों में पाई जाती है। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन नंबर बी, केसी वेरे ने कहा था ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने देते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 है। बताओ साथियों, किस वर्ष पारित किया गया था दिव्यांगजन अधिनियम? तो ऑप्शन नंबर डी में है, राइट आंसर हो जाएगा 2016। दिव्यांगजन अधिनियम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया 2016 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया है? बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? किसी भी राज्य सरकार के कामकाज से संबंधित अधिनियम कौन सा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 166, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक, क्वेश्चन नंबर 8 विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति को जाति की सूची को संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करो। अनुसूचित संविधान का आदेश संशोधन अधिनियम विधेयक 2021, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है संविधान आदेश विधेयक 2021, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ पर आयोजित हुआ था साथियों? तो ये होता बांकीपुर बिहार में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि सामान्य भलाई के लिए अच्छा हो? तो ये किस में कहा गया है साथियों? कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 39A, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITCTUC है ना, की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी साथियों, 1920 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बाकी और ऑप्शन ये थे BCD। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या जाएगा? निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। राज्य के कितने नीति निदेशक तत्व को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 14, तो कितने नीति निदेशक तत्वों को जोड़ा गया था साथियों 1976 में? 3 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 3 नीति निदेशक तत्वों को जोड़ा गया था साथियों। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किसके तहत की गई थी? क्वेश्चन नंबर 15 की गई थी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? किस आर्टिकल में कहा गया है कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? क्वेश्चन नंबर 16, तो ये आर्टिकल 165 है इसके लिए, इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, तो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन, थोड़ा इसको ऐसे ही चला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री है? तो सबसे कम समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा,
गुलजारी नालंदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी लेते हैं, आप 18 लेते हैं आपके सामने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा? बताओ साथियों, किस आर्टिकल में कहा गया है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 18 अनुच्छेद 80 में कहा गया है ना, अनुच्छेद 80 में कहा गई है ये बात। निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। 4 कथन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निषेधों सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? ये कथन बताना आपको, कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ये प्रकृति में, ऑप्शन नंबर है, प्रकृति में सकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्यों को कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इनका उद्देश्य राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, तो यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए ये निजी और व्यक्तिपरक होते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है, बाकी पूरा सही है। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त की गई थी, है ना? किस उच्च न्यायालय में नियुक्त की गई थी अन्ना चांडी? तो अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त की गई थी पहली बार, केरल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए जुलाई 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया था? जुलाई 2021 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 21 है, फैक्टरिंग अधिनियम विनिमय विधेयक 2021 पारित किया गया था ना, फैक्टरिंग विनिमय संशोधन विधेयक 2021। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद रिक्त स्थान के तहत क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु व्यक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करती है। बताओ साथियों, यूपीएससी कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल 320 में ये यूपीएससी के लिए ये बात की गई है, संघ की सेवाओं और राज्यों की सेवाओं हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है, ये बात की गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग से क्वेश्चन आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, जिसे बृहत्तर भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई राज्यों के सृजन की सिफारिश की थी? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, 1953 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं आपके सामने 24, BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के रिक्त स्थान के रूप में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है। तो क्या कहा है साथियों नीति तत्वों को? BR अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान की एक नई विशेषता है, ऑप्शन नंबर सी, कि ये नीति सिद्धांत जो है संविधान की एक नई विशेषता है, ये बात उसने बोली है अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं, जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामलों पर विचार किया हो तो किस अनुच्छेद तो विचार किया हो तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? बताओ साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या जाएगा? प्रोहिबिशन जो रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा जिसे बोलते हैं,
निषेधाज्ञा जिसे बोलते हैं, प्रोहिबिशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको उच्च न्यायालय इसको जारी करता है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 26। किसी समिति के कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान करनी है आपको। किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनों के प्रावधान के अस्तित्व की पहचान की? बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने की थी। न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने। किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के लिए अस्तित्व की खोज की थी? तो ये समिति ने की थी ना, न्यायमूर्ति वर्मा समिति। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति रिक्त स्थान में हुई थी। जनहित याचिका की अवधारणा निम्नलिखित में से कहाँ पर हुई थी साथियों? जनहित याचिका तो यूएसए में हुई थी साथियों, यूएसए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो ये महाधिवक्ता होता है, सबसे मतलब वकील होता है महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? तो शून्यकाल पर चर्चा है, आधे घंटे की चर्चा भी है, 2 घंटे की लघु चर्चा भी है, लेकिन पूरे दिन की चर्चा ये संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? कौन सा आर्टिकल कहता है? कौन सा आर्टिकल कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या जाएगा? अनुच्छेद 38 में ये बात कही गई है साथियों, अनुच्छेद 38 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की है? बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या जाएगा? न्यायमूर्ति वर्मा समिति, ऑप्शन नंबर डी। वर्मा समिति से 2 क्वेश्चन आए हैं साथियों अभी तक। क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल कहता है साथियों? ये कौन सा आर्टिकल कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? 124 का 2 ये बात बोलता है साथियों। आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे आर्टिकल याद कर लेने हैं साथियों। राष्ट्रपति महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन से हमको ये सीख मिलती है साथियों। प्रीवियस पढ़ने का फायदा यही है कि आपको अंदाजा लग जाता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किससे ली गई है? तो ये फ्रांस देश के संविधान से ली गई है साथियों। फ्रांस देश इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं। जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज ढकने के लिए किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो बताओ साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या जाएगा? अनुच्छेद 51 ए का ए लागू होता है। अनुच्छेद 51 का ए का ए लागू होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य है? तो ये राइट आंसर क्या जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 35 का? तो आर्टिकल 57 में ये बात बोली गई है। आर्टिकल 57 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 36।
जब एक निर्माण श्रमिक 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? कौन सा अनुच्छेद लागू होता है साथियों? जब 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने की बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाया जाता है तो आर्टिकल कौन सा लागू होता है इस पर? 36 नंबर क्वेश्चन है। 51A का के है ना, 11वां मौलिक कर्तव्य लागू होता है इस पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख किया गया है? तो किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है साथियों? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने लेते हैं, 38 आपके सामने लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 रिक्त स्थान से संबंधित है। आर्टिकल 77 में कौन सी बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा भारत सरकार के कारोबार का संचालन, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? क्वेश्चन नंबर 39, तो अनुच्छेद 28 रोक लगाता है साथियों। अनुच्छेद 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आपकी आयु पूर्ण हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 किसके बीच में संबंध बताता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध बताता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 48 ए राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल 48 ए में ये बात बोली गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या जाएगा? आर्टिकल 43 में ये बात बोली गई है। आर्टिकल 43 राइट आंसर हो जाएगा आपका। आर्टिकल 43, अनुच्छेद 43 में ये बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 44 लेते हैं आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं? तो ये लॉर्ड रिपन को बोलते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था और प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की थी? बताओ साथियों। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा ऑप्शन ए बी सी डी थोड़ा ऊपर नीचे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? अनुच्छेद 24 में ये बात बोली गई है कि बाल श्रम निषेध है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में ये बात बोली गई है। मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? बताओ साथियों। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश का अमरावती नवीनतम उच्च न्यायालय साथियों, है ना। उससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट बना था 24वां।
निम्नलिखित में से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे रिक्त स्थान के नाम जाने जाते हैं, उसे रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। नियंत्रक और तो ये भारतीय लेखा परीक्षा विभाग है ना, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? तो चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी साथियों? 49 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 50 का राइट आंसर होगा। तो ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, ये सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, ये भी सही है। ये न्यायोचित होते हैं, तो ये न्यायोचित नहीं होते हैं साथियों, ये गलत है। भारतीय ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, तो बाध्यकारी भी होते हैं, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा कथन सही नहीं है, यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? साथियों, स्कूल में विद्यार्थी असाइनमेंट में पार्क में जो पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है, पर्यावरण से संबंधित है ना, पर्यावरण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन कर रहा है वो, है ना, इसलिए वो खाद बनाने का तरीका सीख रहा है घर पर। क्वेश्चन नंबर 52 लेते हैं आपके सामने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आर्टिकल 63 में बोला गया है ये बात। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम रिक्त स्थान अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो भारत में 33+1 उच्च न्यायालय मतलब होते हैं, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, तो 34 होते हैं कुल। तो यहाँ पर अन्य न्यायाधीशों की संख्या पहुंची गई है, तो 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, राज्य में तो राज्यसभा होती है, मतलब केंद्र में तो राज्यसभा होती है, और राज्य में क्या होती है साथियों? राज्य में होती है विधान परिषद, राज्य में विधान परिषद होती है और केंद्र में राज्यसभा होती है, ऊपरी सदन। क्वेश्चन नंबर 55 लेते हैं आपके सामने। भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? तो भाग 15 चुनाव आयोग से संबंधित है, भाग 15। 55 का राइट आंसर क्या होगा? भाग 15। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत में सार्वजनिक और निजी उद्योगों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा, नियम और विनियम प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक नीति में ये बात बोली जाती है, उद्योगों के बारे में पूरी जानकारी होती है औद्योगिक नीति में। आपको बताना है औद्योगिक नीति कब आई थी भारत में। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया ली गई है? बताओ साथियों, कानून बनाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या जाएगा? ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन देश के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति पद के लिए एक शर्त नहीं है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है, वे किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा, तो ये गलत है। बाकी वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राष्ट्रपति कोई सी सदन का सदस्य नहीं होता है,
राष्ट्रपति लाभ के पद पर नहीं होगा, ये भी सही है। राष्ट्रपति कोई लाभ के पद पर नहीं होता है। उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी, तो ये भी आर्टिकल मतलब ये भी सही है, राष्ट्रपति की शर्त है ये भी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर का किराए के घर में जो है भुगतान नहीं करता है साथियों ना, भुगतान का हकदार होता है वो भुगतान नहीं करता है। क्या कह रहा है, हकदार नहीं होगा। निवास वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा, तो वह हकदार होगा, यही गलत है ना, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? तो आपको बताता हूँ, एक ट्रिक होती है सरल सरल संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इनका आर्टिकल होते हैं 78, नहीं 79, 80 और 81। 79, 80 और 81 सरल संसद 79 में आती है, राज्यसभा 80 में आती है, लोकसभा 81 में आती है। तो अपन से राज्यसभा का पूछा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक रिक्त स्थान से संबंधित है, तो आपको ये बताना है। तो ये भाग 6 उच्च न्यायालय से संबंधित है ना, 214 से लिए 231 के बीच उच्च न्यायालय से संबंधित है। उच्च न्यायालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने देते हैं, निम्न 61 नंबर है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? राज्य विधानमंडल से कौन सा भाग और संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। जल्दी से इसका राइट आंसर करो साथियों, क्वेश्चन नंबर 62 का। तो ये इसमें बताना है आपको भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद कौन सा है साथियों? जो राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान करता है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 256, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देते हैं, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा रिक्त स्थान के संविधान से ली गई है। बताओ साथियों 63 का राइट आंसर क्या जाएगा? 63 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है विशेषता स्वतंत्रता स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ये बताता है अनुच्छेद 75, है ना साथियों, इसमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख भी है। निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है? मानव अधिकार आयोग का सदस्य कौन नहीं होता है? 65 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों होते हैं, जिला अधिकारी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का गठन किया गया है? तो ये किया गया है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है साथियों। थोड़ा जल्दी करेंगे वीडियो को, थोड़ी जल्दी से खत्म करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किया जाएगा? तो देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, आयकर का भुगतान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, चुनाव में मतदान करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, विधिक अधिकार है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। तो आपका 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में दिए गए हैं, वही राइट आंसर रहेगा आपका साथियों।
थोड़ा मिस्टेक हो चुका है इसमें। 1 और 4, सॉरी 1 और 4, लास्ट वाला अपना ये सही था ना, ये सही था और ये सही था, ये दोनों गलत थे, तो 1 और 4 आएगा आपका। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जो पंचायती राज संस्था नहीं है? क्वेश्चन नंबर 68, बताओ साथियों, कौन सा राज्य जिसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ये नागालैंड में नहीं है, नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र राज्य का विधायी अंग है? केंद्र सरकार का विधायी अंग है, बताओ साथियों। 69 का राइट आंसर क्या जाएगा? संसद विधायी अंग है ना, संसद। विधायी अंग पूछ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 69 विधायी अंग है, केंद्र सरकार का विधायी अंग तो संसद, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान करता है? तो आपको बताता हूँ, केंद्र का जो उच्च न्यायालय अपना सुप्रीम कोर्ट, उसमें आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी किया जाता है, और राज्य में जो है उच्च न्यायालय होते हैं तो 226 के तहत रिट जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश बनाने की शक्ति रिक्त स्थान की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। अध्यादेश बनाने की शक्ति रिक्त स्थान की, तो ये राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है अध्यादेश। आर्टिकल भी इसका पूछा जाता है कभी कभी। राज्य विधानसभा में धन विधेयक को रिक्त स्थान की पूर्व अनुमति के पेश किया जाता है। किसकी पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक को पेश किया जा सकता है? जल्दी से राइट आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल की अनुमति के बिना अपन कर सकते हैं इसको पेश। ठीक से पेश किया जाता है राज्य विधानसभा में, तो राज्यपाल की अनुमति। क्वेश्चन पूछ रहा है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक को रिक्त स्थान की पूर्व अनुमति, तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से इसको पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देते हैं। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो पंचायती राज आता है भाग 9, भाग 9 में ना, भाग 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मौलिक अधिकारों को कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन गलत बताना है? तो ये तो कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। जीवन देने का अधिकार 21 में और 12 से 35 के अंतर्गत ये आते हैं, तो ये भी सही है। मौलिक अधिकारों को ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये बात गलत है, ब्रिटेन से नहीं लिया गया, मौलिक अधिकारों को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति हो या कोई भी हो, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह सबको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो ये भाग 5 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं। राज्य के नीतिगत सिद्धांतों राज्य के नीतिगत तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। क्वेश्चन नंबर 78 लेते हैं आपके सामने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो ये आर्टिकल 40 में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में रिक्त स्थान संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। तो बताओ साथियों, भाग 4A मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था साथियों?
79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था, है ना साथियों। इसे मिनी संविधान संशोधन भी बोलते हैं। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जाएगा? तो साथियों 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा, यह शिक्षा से संबंधित है दोनों। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राजनीतिक दलों के बारे में सही कथन बताना है आपको। दल की स्थिति संसद द्वारा प्रदान की जाती है, ये नहीं है। दल की स्थिति संसद द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये सही है। सभी दल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत होते हैं, तो ये भी गलत है। किसी भी राजनीतिक दल का प्रतीक भारत के राष्ट्रपति द्वारा आवंटित किया जाता है, तो ये भी गलत है। अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक का उल्लेख है? तो के 148 में आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। के 48 में आता है, 148 में। भारतीय संविधान की स्थापना, भारतीय संविधान ने रिक्त स्थान की स्थापना की है, तो दोहरी न्यायपालिका, ये गलत है। आंशिक न्यायपालिका, ये भी गलत है। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली, हाँ स्वतंत्र न्याय प्रणाली है, बहुल न्यायिक प्रणाली भी नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 54 में है, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन आता है। क्वेश्चन नंबर 85 लेते हैं, जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो ये हुमायूं का मकबरा क्या है? सार्वजनिक संपत्ति, और इसकी रक्षा करते हैं अपन, है ना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 करता है, और लोकसभा में कितने करता है? 2। लोकसभा में 2, जिसको अभी भंग कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले के कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? बताओ साथियों। जब आप देखते हैं कि आपके दोस्त कॉलेज वाले कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले के साथ कुछ धर्म विरोधी बयान देने के कारण उस पर झगड़ते हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो यह सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देने वाला है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड से ली गई है? तो आयरलैंड से लिए गए मौलिक मौलिक कर्तव्य, नीति नैतिक सिद्धांत ले गए हैं। राज्य के नीति नैतिक सिद्धांत जो है लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। इनमें से बताना है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है 89 का। भारत की संप्रदाय एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये भी है। देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना और उसका परिरक्षण करना, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा हिंसा का परित्याग करना, ये भी है। ये नहीं है दुर्लभ दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध करना, ये रेड डाटा बुक में इनको संबंधित है ना।
भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जाता है? तो 36 से 51 तक राज्य के नीति सिद्धांत किए जाते हैं। राज्य के नीति नीति सिद्धांत किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख है? तो आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में दिया हुआ है थोड़ा। भारत राज्यों का संघ होगा ये। इंडिया दैट इज भारत एज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो मौलिक कर्तव्य जो कि रूस से लिए गए हैं, आर्टिकल 51A में शामिल है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित है? संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित है। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद और उसकी कार्यवाही 79 से 122 के बीच में आती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता नहीं है साथियों, एकल नागरिकता है भारत में ना। कठोर और लचीलापन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, सार्वजनिक मताधिकार भी है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 95 लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 किससे संबंधित है? आर्टिकल 52 से 78 किसके बीच में है साथियों? 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 95 का संघ की कार्यपालिका से संबंधित है साथियों, 52 से 78। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं होगा? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना होगा। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को सजोना, वैज्ञानिक सोच, मानवता वाद और ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना विकसित करना, 5 वर्ग के लिए अनिवार्य सेवा। तो ये 7 मौलिक कर्तव्य नहीं है भारत में ना, बाकी सब 3 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा साथियों। ये पॉलिटी के सारे क्वेश्चन है जो मैंने 94 करवा दिए हैं। पिछली 2 क्लासों में मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी करवा दिए, तो आप उन वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो धन्यवाद साथियों।